Now let us go to the schedule 2. After schedule 1, let us go to schedule 2. Schedule 2 is very important expense to the insurance company, that is claims paid. Claims paid, very important expense. Claims incurred, you may say, claims paid, you may say. So this is the second schedule. Now let us do the second schedule. Now for this, let us go and see the claims what they have given. So in the claim also there are two parts, direct business and reinsurance. तो मीनिंग रिमेन्स द सेम. डायरेक्ट बिजनेस में जितना पॉलिसी सेल किया वो पॉलिसीज में अगर कोई अनसर्टन, वो पॉलिसीज का प्रीमियम इनको ही मिला है, एंड इफ देर इज एनी अनसर्टन इवेंट, these people, the company, this Sagar Bima Limited only have to pay the claims. And reinsurance means दूसरे कंपनी का पॉलिसीज खरीदना, उसका प्रीमियम आपको मिला है तो क्लेम आपको पे करना पड़ेगा. जब आप अपनी कंपनी का पॉलिसी दूसरे कंपनी को सेल करते हो तो क्लेम द अदर कंपनी विल पे. सो री इंश्योरेंस में देर आर टू पार्ट्स, एक्सेप्टेड एंड सीडेड. बट इन क्लेम्स देर इज ओनली वन. डायरेक्ट बिजनेस में सिर्फ एक ही पार्ट है, री इंश्योरेंस में एक्सेप्टेड एंड सीडेड टू पार्ट्स आर देयर. सो लेट अस नाउ स्टार्ट सेम वे लाइक प्रीमियम हमने किया. सबसे पहले लेट अस राइट अबाउट डायरेक्ट बिजनेस. एंड डायरेक्ट बिजनेस में हाउ मच इज द अमाउंट, लेट अस सी. डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम का अमाउंट इज 16,50,000 एंड लीगल एक्सपेंस में 20,000 ऑल्सो इज इन कनेक्शन ऑफ क्लेम्स. सो 16,20,000 है. One, that is how much? 16,50,000. I'm sorry, 16,50,000 claims paid and legal expense का 20,000. So यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस में ओपन अ ब्रैकेट 16,50,000 प्लस लीगल एक्सपेंसेस में जो इंक्लूडेड है इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, पूरा मिला के 16,70,000. नाउ व्हाट वी विल डू, डायरेक्ट बिजनेस तो हो गया. Now we will see reinsurance accepted. So add reinsurance accepted. Reinsurance accepted के लिए let us go above and see 1,25,000, 13,000 and 22,000. इन द बिगनिंग को माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करेंगे. सो 1,25,000 माइनस 13,000 प्लस 22,000. सो यहाँ ब्रैकेट में 1,25,000 माइनस 13,000 and plus this 22 or 25, I need to see again, 22. So plus 22,000 plus 22,000. Now tell me how much amount is it coming. हमने क्या किया, हमने री इंश्योरेंस सीडेड, नहीं तो हमें बहुत लेंदी हो जाता था, हम ब्रैकेट में लिख के इसको खत्म कर रहे हैं. सो 1,25,000 minus 13,000 plus 22,000. How much are you getting? Are all of you getting 1,34,000? Correct, Muskan? 1,34,000. Same way now we will do for reinsurance seeded. So less reinsurance seeded. So reinsurance seeded के लिए भी let us open the bracket and see what is reinsurance seeded means. हमने हमारे कंपनी के जो रिस्क थे, पॉलिसीज थे, दूसरे कंपनी को सेल कर दिए, तो प्रीमियम भी उसको दे दिया, तो अब क्लेम होगा तो भी दे विल ओनली बेयर. सो यहाँ पे देखो वी विल गेट बैक अवर मनी. 1 लाख है, रिसीव्ड, क्लेम रिसीव्ड 1 लाख है,
रिसीवेबल 9,000 है, लास्ट ईयर का है, माइनस होगा 12,000 इज फॉर द करंट ईयर, तो 1,09,000 एंड 12,000. सो क्या है यहाँ पे 1 लाख है, सो वी विल राइट 1 लाख minus 9,000, 1 lakh minus 9,000 and plus 12,000. This is closing. So what answer are you getting? What answer are you getting? करके देखो 1,03,000 correct. 1,03,000. नाउ ये तो सीडेड है, लेस है, सो इट शुड बी शोन इन द ब्रैकेट, करेक्ट. सो हमें जो मिलेगा, क्या अमाउंट रहेगा बताओ, व्हाट अमाउंट विल इट बी? 16,70,000 प्लस 1,34,000 माइनस 1,03,000. Is it 17,01,000? Are all of you getting the same amount? 17,01,000. Now what we will do? We will पहले लेस करें. Less outstanding. Let's claims outstanding at the beginning and add claims outstanding at the end. Let us see what these amounts are. डायरेक्ट बिजनेस में देखते हैं 95,000 and 1,75,000. Beginning is 95,000 and end is 1,75,000. So beginning वाला तो ब्रैकेट में दिखाना है because it is of last year 95,000 and at the end is how much? Outstanding at the end is 1,75,000 which I have to show without bracket because it is belonging to current year. So हमें मिल जाएगा हमारा claims incurred net claims incurred हमें मिल जाएगा. Just give me the answer what you're getting. 17,01,000 minus 95,000 plus 1,75,000, 17,81,000. 17,81,000 is the answer what we have received for our second schedule claims incurred के लिए. Now the next important schedule after claims is commission. So schedule number 3 we will write commission paid, because this is again an expense to the insurance company and very important expense because the whole of the insurance company is run because of this agent. So very important schedule after claims. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे भी? We will write direct business. How much is the commission we receive from direct business? 1,50,000. Accepted is 11,000. Ceded is 14,000. So यहाँ पे तो सब डायरेक्ट दिया हुआ है. कितना है फिर से एक बार लेट मी सी. 1,50,000 is direct business commission. 11,000 is reinsurance accepted and reinsurance ceded is 14,000. So direct business में it is how much? 1,50,000. So I write down 1,50,000 and इसके बाद add reinsurance accepted. reinsurance accepted हमने कितना देखा? 11,000. So I will write 11,000. फिर लेस करेंगे reinsurance ceded that was given was 14,000. So bracket में I write 14,000 and we get our commission. See 11,000, 14,000
बराबर है ना, 1,50,000, accepted is 11,000, seeded is 14,000. So what answer are you getting for commission? कमीशन पेड का क्या आंसर आ रहा है, देखो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग 1,47,000, you are getting 1,47,000. So this is also done. Now we come to the last schedule, it is schedule नंबर 4. इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, operating expenses related to insurance business, related to insurance business. So इसके लिए let us see what all expenses are left with us now, because main expense है claim and commission. उसके अलावा जो भी expense रहेगा, all we will write in this schedule, all we will be writing in this schedule. So schedule number 4 में we have salaries 2,60,000. So I will write here salaries 2,60,000. After salaries, what we have? After salaries, we have rent rate and taxes 18,000. So I will write rent rate and taxes 18,000. Rent rates and taxes, rent rates and taxes कितना मिला, 18,000. इसके बाद what expenses है, let us see. उसके बाद there is printing and stationery 23,000. so मैं यहाँ लिखूंगी printing and stationery 23,000. इसके बाद what is there, let us see. इसके बाद what expenses there, income tax paid comes in the profit and loss account, provision for tax जो भी है, interest dividend is a income deducted at source also is not a expense, it will come, it is in not come here. Legal expenses yes, but 60,000 में 20,000 already claims में लिखा है, तो remaining balance will come here. So we'll write down here legal expenses, legal expenses I will write 40,000. ये कैसे आया, 6 balance amount, you can write here balance. बस इसके बाद इज देयर एनीथिंग एल्स विच विल कम हियर, नो, बिकॉज डबल इनकम टैक्स रिफंड इज अ इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार इज इनकम. सो सिर्फ इतना ही है, तो इन सबको वी विल हैव टू ऐड, देन वी विल गेट द टोटल. सो व्हाट इज द टोटल, जस्ट ऐड 3,41,000. वेरी गुड, 3,41,000 done. We, all the 4 schedules are done. Now what we will do, अब हम लोग रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. नाउ वी विल प्रिपेयर द रेवेन्यू अकाउंट. सो व्हाट हैज बीन आस्क्ड, रेवेन्यू अकाउंट हैज बीन आस्क्ड व्हाट इज द नेम ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, इट इज सागर बीमा कंपनी लिमिटेड. तो सागर बीमा कंपनी लिमिटेड. What are we preparing? Form B RA refers to revenue account. Prescribed by so यहाँ पे what we will write, revenue account for the year ended 31st March 2014. Which business it is?
marine insurance business. Take it into the center. And now let us insert the table. I'm not doing the column for previous year because previous year कभी mention नहीं होता, इसलिए I'm not giving previous year का column. वैसे भी उसको blank रखना पड़ेगा. Particulars, schedule and our rupees. सबसे पहले what we write here is premium earned. We have discussed this schedule in the last lecture. I mean this format in the last lecture. Premium earned, schedule number 1. Let us see. प्रीमियम अर्नड कितना है शेड्यूल नंबर 1 में जाके देखते. 25,21,750. तो 25,21,750 प्रीमियम अर्नड इज डन. नाउ हम लोग क्या लिखेंगे? प्रीमियम अर्नड के बाद नेक्स्ट वन इज, हम लोग इसको, you could have told given it a number also, no problem. So यहाँ पे सेकेंड हम लोग इधर लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. रिमेंबर, redemption of investment. Is there any profit, loss or sale of redemption of investment given in the question? कुछ है क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार, ऐसा कुछ तो दिया है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार. सी, profit on sale of motor car is given in the question. Correct? Profit on sale of motor car is given in the question. So ये स्पेलिंग ठीक करते. सो इसका तो कोई शेड्यूल नहीं है. डायरेक्टली वी विल राइट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ. जैसे अगर ऐसा नहीं लिखना तो हम ये भी लिख सकते थे प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट लॉस. जैसे फॉर्मेट में वैसा नहीं लिखना है तो डायरेक्टली हम ये वाले हेड के हिसाब से लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार. सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट, हमने यहाँ पे असेट सेल किया है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार. एंड इसके बाद द नेक्स्ट वन इज अदर्स. एंड अदर्स में वी हैव टू स्पेसिफाई, टू बी स्पेसिफाइड. तो कौन सा यहाँ पे ऐसा इनकम है जो कि सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर इट इज़ नॉट इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट. इसके अलावा कौन सा इनकम है यहाँ पे? डबल इनकम टैक्स रिफंड. याद है, देयर इज वन इनकम कॉल्ड डबल इनकम टैक्स रिफंड 12,000. वो इधर आएगा डबल इनकम टैक्स रिफंड. यहाँ पे कौन प्रीमियम के अलावा व्हाट ऑल इनकम्स कैन कम? एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ब्रैकेट में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ब्रैकेट में. एनी अदर इनकम मीन्स इट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड. और लास्ट में क्या आता है? इट कैन बी इंटरेस्ट, इट कैन बी डिविडेंड, इट कैन बी रेंट. तो क्वेश्चन में है यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड 1,15,500. कितना है? इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट received, it is how much? 1,15,500.
15,500. 1,15,500. सो विद दिस अवर इनकम इज डन. तो इसके साथ हमारा क्या हो जाता है, इनकम साइड इज डन. सो टोटल इसको हम ए बोल सकते हैं, टोटल ऑफ ए. व्हेन वी विल ऐड ऑल दिस वी विल गेट द टोटल ऑफ ए, दैट इज इनकम. नेक्स्ट वन, let us write about claims incurred. Claims incurred is schedule number 2, right? Claims incurred is schedule number 2. So claim incurred कितना है? Let us go and check in the schedule number 2. 17,81,000. So इधर लिखेंगे 17,81,000. 17,81,000 after claims incurred, which is the next important schedule, commission paid. Next one is commission paid, और only commission लिखेंगे तो भी चलेगा. What is the schedule? Third one. And what is the total of commission? 1,47,000. So I will write here 1,47,000. इसके बाद last schedule, that is operating expenses related to insurance business. Operating expenses related to insurance business. How much is the operating expense related to insurance business? Fourth one, it is 3,41,000. Now इसका हम टोटल निकालेंगे. टोटल निकालते हैं दोनों का. वी विल गेट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस. कि प्रॉफिट है या लॉस है, वी विल कम टू नो. सो 25,21,750 plus 5,000 plus 12,000 plus 1,15,500 is coming to 26,54,250. Are you getting this? टोटल करने पे नेक्स्ट वन 17,81,000 plus 1,47,000 plus 3,41,000, we are getting 22,69,000. नाउ इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग. इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. फ्रॉम विच बिजनेस? फ्रॉम मराइन बिजनेस. फ्रॉम मराइन बिजनेस. सो देखो कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है. लेट अस चेक. इज इट अ प्रॉफिट और अ नेगेटिव प्रॉफिट? इट इज कमिंग टू 3,85,250. Are you also? Yeah, correct. Very good. This is the answer, and with this sum is done.